अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने इंस्टॉल एंड कन्फिगर DHCP सर्वर ऑन विंडोज़ सर्वर देखना है। आपके पास ये वीक 16 है, फोर्थ सेमेस्टर, और ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि इसको दोबारा से रिवाइज़ कर लें। रिवीजन के तौर पे हम इसे देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोसेसिंग देखनी है कि आप DHCP सर्वर किस तरह से कॉन्फ़िगरेट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं DHCP सर्वर है क्या। ये DHCP सर्वर is the abbreviation of Dynamic Host Configuration Protocol. Is a server that automatically assign IP addresses to computers and other devices on the network. ये आपके पास क्या है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि आपको परमिशन देता है आपके पास नेटवर्क पे जितने भी डिवाइसेस हैं उनको ऑटोमेटिकली IP एड्रेसेस असाइन करता है। विदाउट DHCP सर्वर ईच डिवाइस ऑन द नेटवर्क वुड नीड टू बी मैनुअली कॉन्फ़िगरेट विद एन IP एड्रेस। अगर आपके मोबाइल में कंप्यूटर में DHCP सर्वर नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हर डिवाइस को जिसको कि नेटवर्क के साथ अटैच करना है उसको हमें खुद से कॉन्फ़िगरेट करना पड़ेगा और उसको IP एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि ख़ासा मुश्किल हो जाता है। हम जब DHCP सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं उसे अपने कंप्यूटर में, तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो भी आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली IP एड्रेस डिटेक्ट करता है और अपने लिए एलोकेट कर लेता है बाय विद द हेल्प ऑफ DHCP सर्वर। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर नहीं है तो हमें IP एड्रेस खुद से यानी मैनुअली कॉन्फ़िगरेट करना है विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क विच यू हैव, और अगर नहीं है तो फिर अगर है तो फिर हम ये जो है DHCP सर्वर के थ्रू ये वाला काम करेंगे। इसमें जो है वो कहते हैं वाई इज़ DHCP सर्वर नीडिड। एवरी डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क नीड एन IP एड्रेस टू एक्सेस नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज इंटरनेट, एप्लीकेशन एंड इवन मेकिंग फ़ोन कॉल्स। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपके पास नेटवर्क पे, स्पेशली इंटरनेट पे, आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, सिर्फ हम मोबाइल और इसकी लैपटॉप की एग्जांपल ले रहे, कंप्यूटर सर्वर, वो तमाम डिवाइसेस जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं उनको अपने यूनिक एड्रेस चाहिए है नेटवर्क पे एक्सेस करने के लिए, और वो आपके पास IP एड्रेस है। IP आपको पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। सेम इस तरह जिस आपकी क्लास 100 की है और हर स्टूडेंट को हम रोल नंबर असाइन कर देते हैं फॉर देयर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, इसी तरह हर डिवाइस को जो कि नेटवर्क पे होते हैं हम मखसूस IP एड्रेस असाइन कर देते हैं। उसका फ़ायदा क्या है, फिर हम उस IP एड्रेस के थ्रू उस डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि नेटवर्क में हमारे पास अवेल होता है। विद ए DHCP सर्वर दिस इंटायर प्रोसेस इज़ ऑटोमेटिकली एंड कैन बी मैनेज्ड फ्रॉम द सेंट्रलाइज सर्वर। अब DHCP सर्वर से क्या फ़ायदा होगा, इसकी हेल्प से आपका सेंट्रलाइज सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज करेगा तमाम डिवाइसेस को जो कि नेटवर्क के साथ अटैच हैं, और फिर हम उसको एक्सेस करेंगे। व्हेन मोबाइल डिवाइसेस मूव फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर इट मे रिक्वायर ए न्यू IP एड्रेस। वो कहता है कि जैसे मोबाइल डिवाइसेस हैं वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में मूव करते हैं तो उन्हें जो है न्यू एड्रेस IP एड्रेस चाहिए होते हैं। DHCP handle this automatically, providing a new IP address when this device move to the another location. For example, लोकेशन चेंज हो रही है, पहले मैं पाकिस्तान में हूँ, अब मैं आउट ऑफ कंट्री कहीं चली गई हूँ, तो बजाय इसके कि मैं अपने IP एड्रेस को चेंज करूँ, DHCP लोकेशन को चेक करते हुए इस चीज़ को खुद से एडजस्ट करेगा कि उसने आपको कौन सा IP एड्रेस नया असाइन करना है। अब अगर आपके पास नहीं है DHCP सर्वर तो क्या होगा, देयर वुड बी एन ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन असाइनिंग IP एड्रेस टू डिवाइस
ऑन द नेटवर्क। अब अगर नहीं है तो हमें ये काम खुद से करना है, मैनुअली करना है, और फिर सर्वर ये काम चेक करेगा कि कौन से आपका जो है आपको नया आईपी एड्रेस असाइन किया जाए। ए DHCP सर्वर इज़ ए ह्यूज टाइम सेवर। इससे क्या आपका टाइम बहुत ज़्यादा, जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है, एक तो आपका टाइम बच गया, दूसरा आपकी जो इतना टाइम लगेगा कि आप आईपी एड्रेस को एक्सेस करें उसमें आप जो है आपका एक तो टाइम बच गया और दूसरा आपकी एक मेहनत जो है, जो आपकी एफ़र्ट है वो भी बच गई। आपको ऑटोमेटिकली एक नया आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा, बेशक आपकी लोकेशन जो भी हो। इसमें रिकमेंडेड टूल्स जो हैं, यानी आपके पास कौन से हैं, सोलर विंड्स हैं, आईपी एड्रेस मैनेजर है, जो कि इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं, हाउ टू इंस्टॉल DHCP सर्वर। मैंने जो आपको इस वक्त गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ वह विंडोज़ सर्वर 2016 से हूँ। आप देख लीजिएगा, अगर आपने किसी और विंडोज़ में से करना है तो इसके स्टेप्स यही होंगे, ठीक है, और इसमें कोई चेंज नहीं है। विंडोज़ सर्वर 2016 में इस वक्त इसलिए ले रही हूँ कि मोस्ट कॉमनली लेटेस्ट वर्जन आपके पास जो है, जो आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो यही है। इस वजह से मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। अब आप इसका स्टेप 1 देख लें। ओपन द सर्वर मैनेजर, क्लिक द स्टार्ट बटन, देन क्लिक द सर्वर मैनेजर। आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ये आपके पास लेफ़्ट कॉर्नर पे उसने उसे मार्क भी किया हुआ है स्टार्ट बटन पे, और यहाँ आके आप सर्वर मैनेजर को क्लिक करेंगे। अब हम क्या करने लगे, DHCP सर्वर को बाकायदा अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने लगे हैं, ठीक है। अब इसके करने के बाद स्टेप 2 में देखें, ऐड रोल्स एंड फीचर्स। क्या करना है ऑन द सर्वर मैनेजर। जब आप सर्वर मैनेजर को ओपन करेंगे बाय द यूजिंग द स्टेप 1, आपके पास आ जाएगा ऐड रोल एंड फीचर। ये आपके नंबर 2 है पॉइंट, जिसको हाईलाइट भी किया गया है। दिस विल स्टार्ट द ऐड रोल्स एंड फीचर विज़र्ड। यानी ये ऑटोमेटिकली, विज़र्ड का मतलब समझते हैं ना, कि जैसे हम एक्सेस भी करते थे कि कई चीज़ें बनी बनाई हमारे पास आ जाती हैं। विज़र्ड जादूगर या इन मीनिंग में लिया जाता है कि जो चीज़ें आपकी हेल्प के लिए हर सॉफ्टवेयर जो है आपको प्रोवाइड करता है, कि आप अगर खुद से काम नहीं करना चाह रहे, या आप सैम्पल देखना चाह रहे हैं कि पहले आप उस सॉफ्टवेयर से इतने फेमिलियर नहीं हैं, तो आप ये देखना चाहें कि इस सॉफ्टवेयर में बने बनाए मुझे टेम्पलेट्स मिल जाएं, तो आप विज़िट के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। तो विज़िट का फ़ायदा ये होता है कि हमें बनी बनाई चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं, हमें खुद से क्रिएट नहीं करनी पड़ती। और मैंने अभी DHCP का जब आपको फ़ीचर भी बताया तो यही बताया कि ये ऑटोमेटिकली हर काम करता है। तो ये थ्रू विज़िट हम ये वाला काम करेंगे, उससे ये होगा कि ये आपका ऐड रोल्स एंड फीचर विज़िट के थ्रू सेलेक्ट हो जाएंगे और वो फिर उसको यूज़ करेगा। क्लिक नेक्स्ट ऑन द बिफोर यू बिगन पेज। अब जब आप इसको उसको करेंगे ऐड रोल फीचर पे, तो ये उसने यहाँ पे कुछ फ़ीचर्स दिए हुए हैं, आपने जस्ट उनको एक नज़र रीड करके और जस्ट नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आप जो है, हमने स्टेप 3 पे चले जाएंगे। और स्टेप 3 पे वो आपको क्या कह रहा है कि मेक श्योर रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन इज सिलेक्टेड एंड क्लिक, कि क्या आपने रोल्ड बेस्ड फीचर सेलेक्ट करना है या रिमोट। तो हम रोल बेस्ड को क्लिक करते होते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें वो तमाम फीचर्स मिलें जो कि एक DHCP फीचर्स के लिए ज़रूरी हैं और ऑटोमेटिकली इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। तो हम इसको क्लिक करके फिर हम अपना स्टेप 3 को फॉलो करेंगे और फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे आके ऑन दिस पेज चूज़ द सर्वर यू वांट द DHCP सर्विसेज इंस्टॉलेशन ऑन, यानी आप अपने सर्वर को चूज़ करेंगे। यहाँ पे बाकायदा आपने सर्वर नेम प्रोवाइड करना है, जैसे यहाँ पे उसने एक सर्वर पे का नेम प्रोवाइड किया हुआ है। आप अपने चेक करेंगे, वो कह रहा है कि इन दिस एग्जांपल आई विल बी चूजिंग द लोकल सर्वर। उसने लोकल सर्वर को किया हुआ है। आप देखिएगा कि हमने जिसको भी चूज़ करना हुआ है, यहाँ पे अगर आपके पास बहुत सारे सर्वर हुए ना, तो ऑटोमेटिकली सर्वर की एक डिटेल आपके पास आ जाएगी और फिर उनमें से किसी को चूज़ कर लीजिएगा। अमूमन लोकल ही किया जाता है। लोकल जो है वो आपका रिमोट के साथ खुद ब खुद कनेक्शन क्रिएट कर देता है। हम लोकल के साथ करेंगे, लोकल रिमोट के साथ करेगा। तो ये यहाँ पे हमने क्या करना है कि आप सेलेक्ट करेंगे डेस्टिनेशन सर्वर को। ये काम करने के बाद हम जो है
ये चीज़ चेक करेंगे कि हमारा जो स्टेप 5 है वो हमें क्या कह रहा है, सिलेक्ट सर्वर रोल। अब आप ये देखें ऑन दिस पेज you want to select DHCP server role and click next। अब ये काम करने के बाद when you select the role you will give a pop-up asking to add the feature that are requiring for DHCP server, click add feature। ये काम करने के बाद जब हमने उसे बाकायदा अपने DHCP सर्वर के बारे में बता दिया, हम कुछ ऐड फीचर्स करेंगे स्टेप 5 में कि हम अपने सर्वर को क्या फीचर्स प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। देखें यहाँ पे उसने लिखा हुआ रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन रोल, एडमिनिस्ट्रेशन टूल, DHCP सर्वर टूल। आप जस्ट उसे करेंगे तो वो तमाम फीचर जो वो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो हमारे लोकल सर्वर पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। स्टेप 5 में हमने ये वाला काम करना है। उसके बाद वो कहते हैं बैक ऑन द सेलेक्ट सर्वर रोल पेज, क्लिक नेक्स्ट। दोबारा आप वापस आएँ तो आप एक चीज़ नोट करें कि पहले सर्वर रोल पे ये DHCP सर्वर नहीं था। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे इसके जो चेक बॉक्स बना हुआ है और उसको जो है नेक्स्ट करेंगे। अब आप इसकी डिस्क्रिप्शन बेशक चेक कर लें, उसमें वो डिस्क्रिप्शन में आपको क्या बता रहा है भला। वो कहता है कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर एनेबल यू टू centrally configure, manage and provide temporary IP address and relate information from for client computer। यहाँ पे उसने एक टेम्परेरी IP एड्रेस असाइन कर दिया आपके सर्वर को और सॉरी आपके क्लाइंट को, और मज़ीद कन्फिग्रेशन के लिए वो आपको नेक्स्ट स्टेप्स पे लेके जाएगा। या हम DHCP सर्वर को क्लिक कर रहे हैं जो कि आपका लोकल सर्वर था और उसको हमने क्या बना दिया, DHCP सर्वर बना दिया। ये वाला काम करने के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स देखेंगे और नेक्स्ट स्टेप्स में हमने मज़ीद देखना है कि हम क्या स्टेप्स फॉलो करें कि हमारा जो है सर्वर वो बाकायदा DHCP सर्वर बन जाए। अभी तक आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपके लोकल सर्वर को DHCP सर्वर के टेम्परेरी IP एड्रेस को लोकेट करने की कोशिश की है। ठीक है, मैंने इस जो पूरा हमारा प्रोसीजर था इसको 2 लेक्चर्स में इसलिए डिवाइड किया है कि इसके कुछ स्टेप्स थे, आप इसके स्टेप्स को अच्छी ध्यान से देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो मेरे से डिस्कस कर लें। लेकिन 4th सेमेस्टर मैं बार बार आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी कह रही हूँ कि मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप चैटिंग पर्पज़ के लिए नहीं बनाया। हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि हम उस पर स्टडी करें। आप लोगों ने आपस में चैटिंग करनी है, गपशप करनी है, उसके लिए आप एक अलग से ग्रुप बनाएं और उसमें मुझे ना एडमिन के तौर पे या उसमें पार्टिसिपेंट के तौर पे ना लें, वो आप अपने लिए रखें। ये सिर्फ स्टडी है, इसमें आपने मुझसे जो पूछना है ना वो पूछा करें। इसके अलावा इररेलेवेंट डिस्कशन जो आप आपस में करते हैं वो नहीं करनी। ये जो हमने आज 5 स्टेप्स देखे हैं ये आप लोग ध्यान से देख लें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है मेरे से पूछ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट जो बाकी स्टेप्स हैं वो आपको बता दूंगी कि DHCP सर्वर में अब हमने टेम्परेरी एड्रेस जो हमारा बन चुका है इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है। तो ये हमारा था। और अगर ये पेपर में आ जाए, आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं क्वेश्चन कि अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर में कह देता है कि हमने इसको किस तरह करना है, तो आपने सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं, ये पूरी विंडोज़ नहीं बनानी, स्टेप्स लिखने हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फर्स्ट है तो आपका पहला स्टेप जो था जिसको आपने क्लिक किया, आपने सिर्फ उस फीचर को याद रखना है कि पहले स्टेप में मैंने ये काम करना है, दूसरे में मैंने पूरी विंडोज़ नहीं बनानी, सिर्फ ये बताना है कि मैं फ़लाँ स्टेप पे गई हूँ और इस फीचर को मैंने ऐड किया और उस फीचर को ऐड करने से मेरे पास ये चीज़ आई है। पूरा विंडोज़ कोई भी नहीं बना सकता। ये दरअसल सारा प्रैक्टिकल वर्क था जो कि अब हमें इस तरह पढ़ाना पड़ रहा है। और पेपर में भी ज़ाहिर है अगर मैं आपको लैब में करके भी दिखा देती तो पेपर में आपको इसको एज ए थ्योरी ही अटैम्प्ट करना पड़ता। तो अटैम्प्ट करने के मैं बार तरीके बता रही हूँ कि आपने जो फीचर ऐड करना है, जो स्टेप ऐड करना है, आप सिर्फ वो लिखेंगे। बाकी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके ये पूरे फीचर और मैं इसको ये क्लिक कर सकती, ये आप कर भी नहीं सकते ज़ाहिर है। तो बाकी एग्ज़ाम के हवाले से मेरे पास जो भी अपडेट आएंगी मैं आपको दे दूँगी। अल्लाह हाफिज़।